आप मानोगे नहीं दोस्तों, पर ये जो पालक कोफ्ता की सब्जी है ना, इसमें कोफ्तों को फ्राई करा ही नहीं है। इनफैक्ट बिना तेल की कुकिंग करी है दोस्तों। आजकल के जमाने में जब टाइम नहीं होता तो इस रेसिपी में ना कोई कटिंग चॉपिंग है, ना कोई मेहनत की जरूरत है। आप इसको बहुत इजीली बना लोगे दोस्तों और कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बनेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैंने क्या किया है, सबसे पहले 300 ग्राम पालक ली है और इसको अच्छे से धोकर इसकी मोटी मोटी डंठल निकाल ली है। तो धोने के बाद, काटने के बाद ये लगभग 250 ग्राम के आसपास रह गई है। आप क्या करना कि सबसे पहले पालक को छोटा छोटा काट लेना और काटने के बाद यहाँ पर पालक में 1 टेबल स्पून नमक लगा कर रखना। घबराना मत दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि नमक बहुत ज्यादा है, पर अभी आप खुद ही देखना ये नमक को मैं कैसे यूज करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर अच्छे से पालक में नमक मिलाना और इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ना। अब पालक को ऑटोमेटिकली कुछ हो जाएगा। देखा ना आपने, 10 मिनट में ही पालक कैसे ढल गई। अच्छा, इन 10 मिनट में मैंने क्या किया था, छोटा वाला ग्राइंडर लिया जो मसाले वाला होता है। उसमें मैंने यहाँ पर लहसुन डाली है, थोड़ी सी 1.5 इंच के आसपास अदरक होगी, 2 हरी मिर्चें दोस्तों आप डाल देना। और आप नोटिस कर रहे होगे कि मैं सारी चीजों को हल्का हल्का कट करके डाल रहा हूँ। बहुत जरूरी है दोस्तों, ताकि ये इवनली पिस पाए जितना हो सके। अच्छा, ग्रेवी के लिए 2 प्याज आपको चाहिए होंगे अगर बड़े हैं। अगर छोटे प्याज हैं तो आप यहाँ पर 3 ले लेना। आप देखो, इनको भी मैंने रफली काटा हुआ है। ऐसा इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पर पल्स मोड पे, यानी कि धीरे धीरे करके प्याज, अदरक, लहसुन इन सारी चीजों को चॉप करूंगा। तो चॉपर की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल दरदरे कट जाएंगे इस तरीके से। आप बस एक बार पल्स का बटन दबाना, फिर थोड़ी देर रखना, फिर दबाना और देखना आपकी मिक्सी इसको बिल्कुल दरदरा काट देगी। ऐसा जानबूझ के किया है दोस्तों। अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों किया है, लेकिन फिलहाल मिक्सी से सारे प्याज, अदरक, लहसुन को निकालना और टमाटर का यहाँ पर एकदम फाइन पेस्ट बना लेना। 2 टमाटर लिए हैं मैंने। 10 मिनट अब तक पूरे हो गए दोस्तों और पालक को अब देखते हैं। देखो, पालक में ऐसे नमक लगाने से आप जब पालक को निचोड़ोगे तो उससे सारा पानी अलग हो जाएगा। और आपने करना भी यही है दोस्तों। कोफ्तों को सही बनाने के लिए आप यहाँ पर पालक से सारा पानी अच्छे से निचोड़ना। और अगर आप बाय चांस ये सोच रहे हो कि ये पानी मैं फेंकने वाला हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। इनफैक्ट जो ये पालक बची भी हुई है ना थोड़ी थोड़ी, इसको भी मैं यूज करूंगा अपनी ग्रेवी में। तो इसको आप अलग से निकाल कर रख लेना। अब रही बात कोफ्तों की, इस बात को आप समझने की कोशिश करना दोस्तों। कोफ्तों में जितना टेक्सचर होता है उतना ही कोफ्ते का टेक्सचर बढ़िया होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अभी समझ में नहीं आया आपको, रुको मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप पालक में ही प्याज जो हमने ग्राइंड किया हुआ था ना, उसके 2-3 चम्मच डाल देना। मसालों में यहाँ पर सबसे पहले तो अजवाइन डालना क्योंकि बेसन का यूज होगा, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला भी मैंने डाला है और धनिया पाउडर भी डाला है। जानबूझकर मैंने डाली है ताकि मैं कम से कम बेसन का यूज करूँ। इस बात का लॉजिक आप समझना, जितना ज्यादा आपका बेसन होगा उतना ज्यादा आपके कोफ्ते टाइट बन जाएंगे, हार्ड बनेंगे। जितना ज्यादा पालक, प्याज का कटा हुआ टेक्सचर होगा, जो मैं आपको पहले कह रहा था, उतना ही आपके कोफ्तों में सॉफ्टनेस आएगी। बस अगर ये चीज आपने सही करी, आपके कोफ्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे। कोशिश करना कम से कम बेसन में ही आपके कोफ्ते वाले लड्डू बन जाए, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब इनको पकाना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। गैस ऑन करना, सरसों का तेल मैंने लिया है यहाँ पर, अच्छे से इसको गरम किया है और बहुत ही थोड़े से मसाले डाले हैं। 1 चम्मच जीरा, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी इलायची। बस इसी में ही आप यहाँ पर वो जो प्याज का पेस्ट था उसे डाल देना। पर मेरी इस बात का ध्यान जरूर देना, ये प्याज अनइवनली कटे हुए हैं तो इनकी कुकिंग भी थोड़ी अनइवन होगी। तो मेरे कहने पे इनको मीडियम फ्लेम पे आराम से पकाना जब तक कि एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ये देखो, इस स्टेज तक आप पकाना। इसी टाइम पर आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर बहुत अच्छा आएगा। और इन मसालों को जलने से बचाने के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा पालक वाला पानी डाल दें। है ना बढ़िया तरीका इस पानी को यूज करने का। अब जैसे ही ये सारी चीजें भुन जाए, आप यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल देना और जितना टमाटर का पेस्ट लगा भी होगा ना आपकी मिक्सी में, वही पालक का पानी यूज करके सारा निकाल लेना। अब आप सोच रहे होगे कि भरत भाई यहाँ पर नमक तो डाला ही नहीं, नमक कब आएगा?
अरे दोस्तों, वो जो पालक का पानी था उसमें नमक ऑलरेडी था, तो आपको जरूरत नहीं है डालने की। बस आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालना और पानी डाल देना। बिल्कुल उल्टा लग रहा है ना सुनने में, पर हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप पानी डाल देना और इसको थोड़ा पतला कर देना। मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गया था धनिया पाउडर के साथ, तो अभी वो भी डाल देता हूँ। लेकिन अब ये स्टेप आप ध्यान से देखना। देखो ये काफ़ी पतला है, पानी में उबाला आ रहा है। तो अब आप लेना दूध की एक छन्नी और इसी में ही यहाँ पर सारे कोफ्तों को रख देना। मैंने बहुत बड़े कोफ्ते नहीं बनाए हैं दोस्तों, थोड़ा छोटा साइज ही रखा है। 16 से 17 ग्राम का एक कोफ्ता है और इन टोटल इतनी रेसिपी में मेरे आराम से 12 कोफ्ते बन गए थे। बस ढककर आपको इनको 7 से 8 मिनट पकाना है एकदम लो फ्लेम पर, और उतनी देर में ही दोस्तों ये कोफ्ते पूरे फूल जाते हैं और अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। ये देखो कितनी इजीली बाहर भी आ गए। अगर आपको लगता है कि आपके कोफ्ते चिपक जाएंगे तो आप जाली में थोड़ा सा तेल लगा सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, लेकिन हटा कर मैं आपको ग्रेवी दिखाता हूँ। ग्रेवी आप खुद ही देखो दोस्तों, टमाटर कितने अच्छे से पक चुके हैं। बस एंड में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच दही के डाले हैं ताकि एक एक्स्ट्रा खटास सी आए और पालक के फ्लेवर को काउंटर एक्ट कर सके। और अब इसको तब तक भुना है जब तक कि सारा तेल अलग नहीं हो जाता। अच्छे से भुनना दोस्तों, पालक के पत्ते भी है इसमें, तो जितना अच्छी से भुनाई होगी उतना ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये देखो मेरी भुनाई तो पूरी हो चुकी है, मेहनत अब पूरी फिनिश है। अब इसकी एक गिराए पर आपने पानी गिराना है और इस ग्रेवी को आपने सेट करना है। और पानी मिलाने के बाद इसी टाइम पर आप यहाँ पर पहले तो गरम मसाला और भुनी हुई कसूरी मेथी डालना और फिर इनको मिलाकर सबसे एंड में आप यहाँ पर कोफ्ते डाल देना। इन कोफ्तों को दोस्तों आपको बहुत देर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना। आराम से धीरे धीरे करके कोफ्ते सारी ग्रेवी पी जाते हैं और बस गैस ऑफ करके 2 मिनट के लिए छोड़ना। आप देखना तेल भी एकदम अलग हो जाएगा और आपकी पालक कोफ्ता करी बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। है ना दोस्तों, नए ज़माने का एकदम मॉडर्न तरीका। आप ये बना कर देखना, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगा।